वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन, यानी मोमेंटम में तब्दीली और टकराव। कोलिजन मीन्स टकराव, आपस में टकराना। अब एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन। यानी यहाँ पर आपको कोलिजन के बारे में कहा गया। कोलिजन क्या है स्टूडेंट्स? तो कोलिजन जब कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सही है, तो इसे हम कहते हैं कोलिजन या टकराव। एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर, यानी वो वाक़या या वो वक्त या वो टाइम जब कोई भी पार्टिकल उसके करीब आते हैं एंड इंट्रैक्ट, और अब एक दूसरे पर क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, मिलते हैं, बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कोलिजन। यानी कोई क़ुव्वत भी एक दूसरे पर लगाते हैं, इसे हम कहते हैं कोलिजन। यानी कोलिजन किसे कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल या कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, आकर एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने की सूरत में कोई फोर्स लगती है एक दूसरे पर, यानी एक दूसरे पर ये लोग फोर्सेस भी अप्लाई करते हैं, उसे हम कहते हैं कोलिजन या टकराव। द फोर्सेस ड्यू टू कोलिजन आर एज्यूम्ड टू बी मच लार्जर देन एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। यानी जो फोर्सेस लग रही हैं आपस में इनकी, ये एस्ट्रोनॉट सिस्टम का पढ़ने स्टूडेंट हम, जो फोर्सेस लग रही है कोलिजन की आर एज्यूम टू बी मच लार्जर, के बहुत ज़्यादा है, देन एन एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट, किसी भी बैरूनी क़ुव्वत है जो कि मौजूद होगी। अब कंसिडर अ सिस्टम कंटेनिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपको दो बॉडीज़ दी गई हैं। कभी आप यहाँ पर एज्यूम कीजिए कि आपने सिस्टम लिया जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स लिया आपने, एक को आपने ए का नाम दे दिया, एक को बी का नाम दे दिया। ऑब्वियसली अब ऑब्जेक्ट है उसके मासेस भी होंगे, तो एक का मास m1 और एक का मास m2। अब मूविंग विद वेलोसिटी ui एंड u1 एंड u2, यानी बिफोर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटी है उसको इन्होंने u से रिप्रेजेंट किया है। यानी यहाँ पर यह देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, अभी कोलाइड नहीं हुई, तो कोलाइड होने से पहले जो उनकी वेलोसिटी दी गई है वो u से रिप्रेजेंट की गई है। अब अगले पिक्चर में देख सकते हैं ड्यूरिंग कोलिजन, यहाँ पर इनका कोलिजन होता है, सही है। अब हमें पता है कोलिजन होने के बाद क्या होगा कि इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आप एरोस को देख सकते हैं, एरोस अगली साइड पर जा रहे हैं, सही। स्टिल न्यूटन्स के थर्ड लॉ में पढ़ चुके हैं कि एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी यहाँ पर भी वही एक्शन एंड रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपोजिट साइड में आ रही हैं, फिर यहाँ पर आप कोलाइड हो रही हैं, फिर कोलाइड होने के बाद ये क्या हो रही हैं, वापस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो हमने लिए दो ऑब्जेक्ट जिसका मासेस m1 एंड m2 है, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यानी बिफोर कोलिजन जो है वो u1 एंड u2 है। सेट दैट आफ्टर कोलिजन देयर वेलोसिटीज चेंज टू v1 एंड v2, यानी कोलिजन के बाद जो उनकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स वो v1 हो गई और v2 हो गई। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज, अब हम देखते हैं कि भाई कोलिजन से पहले जिसका मोमेंटम था वो क्या है, तो पी आई यानी इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन चेंज, अब पता है भाई टकराने का चेंज हो गया, तो पी एफ इज इक्वल टू m2 v1 m1 v1 एंड m2 v2। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमें पता है भाई कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, हमने डिस्कस कर चुके इस बात को कि जो फाइनल मोमेंटम होगा एक्सेलरेटेड सिस्टम में वो बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के, क्योंकि यहाँ पर ना कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रही है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जा रही है। तो हमने अभी वैल्यूज पुट कर दें स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, तो पी एफ की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और पी आई की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों इक्वल हैं। अब इस फॉर्मूले के बिहाफ हम कोई भी अगर मालूम करना चाहते हैं, सपोज हम मास मालूम करना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, या बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इस तरह आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दी गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है कि भाई बॉल्स आपने लिए कोलिजन, बॉल A having mass 0.05 kilogram moving to the right at the velocity 0.50 मीटर पर सेकेंड, यानी दो बॉल्स हैं, एक को हमने ए का नाम दिया, एक को बी का नाम दिया, लेकिन जो ए बॉल है उसका जो मास है वो 0.05 किलोग्राम है,
इसकी जो वेलोसिटी है वो 0.50 मीटर पर सेकेंड है। मेक अ हेड ऑन कोलिजन यानी दूसरे टकराते हैं ही विद द बॉल बी बॉल से हैविंग मास 0.20 किलोग्राम, यानी उसका जो मास है वो 0.20 किलोग्राम है, थोड़ी बड़ी है वो। दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। अब वो जो बॉल है, यानी सेकेंड बॉल जो है यहाँ पर है बी बॉल, उसका जो मास थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो पहले क्या थी, रेस्ट में थी। अब रेस्ट में थी तो उसके बाद आफ्टर द कोलिजन, टकराने के बाद, बॉल ए मूव टू द लेफ्ट एट 0.30 मीटर पर सेकेंड एंड फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल बी। यानी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को हमने ए का नाम दिया, एक को हमने बी का नाम दिया। यहाँ पर हमें मासेस दिए गए हैं गिवन में, भाई ए का मास जो है वो 0.05 है और बी का मास 0.20, यानी बी जो है वो ऑब्जेक्ट ए से थोड़ा बड़ा है। अब इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट हमें ए बॉल की दी 0.50 मीटर पर सेकेंड, और जो बी बॉल की उसकी 0, क्योंकि हमने पढ़ा कि वो एट रेस्ट में था। एट रेस्ट मीन वो 0 वेलोसिटी है उसकी इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी हमें स्टूडेंट ए बॉल की दी गई है 0.30 मीटर पर सेकेंड, लेकिन बी की हमें मालूम करनी है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, लेकिन हम फार्मूले में जो चीज़ें हमें मालूम करनी है उससे हम बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है v2 की, तो हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये v2 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सही है। अब इस v2 को हमने मालूम करना है, तो ये m1 v1 को हम यहाँ से ले जाएंगे अगली साइड पर। यहाँ पर ये प्लस में है तो अगली साइड जाकर ये माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये m2 जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा। फॉर्मूले को हमने अरेंज कर दिया, अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज, अब m1 हमारे पास दिया है कि स्टूडेंट 0.05 किलोग्राम, सही है। अब यहाँ पर जो u1 था हमारे पास m2 हमें दिया हुआ है 0.05 किलोग्राम, और v2 जो हमारे पास दिया हुआ है, v2 नहीं सॉरी u1 0.50 किलोग्राम दिया हुआ है। प्लस अब आगे देखिए फॉर्मूले में हमने यहाँ पे ऐड करना है m2 u2, तो m2 की वैल्यू 0.20 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, तो स्टूडेंट्स हमने जैसे कि पढ़ा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसको हमने 0 रख दिया। अब अगेन m1 हमने लिए 0.05 किलोग्राम और v1 हमने लिए 0.30 किलोग्राम, और नीचे m2 की वैल्यू 0.20 किलोग्राम। अब हमने इन सबको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0.05 को मल्टीप्लाई किया 0.50 से, तो आंसर हमारा आया 0.025। फिर हमने क्या किया स्टूडेंट, 0.20 को हमने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आएगा, क्योंकि 0 से हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड करते उसका आंसर 0 आ जाता है। नेक्स्ट हमने फिर यहाँ पर लिया 0.05 को, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 0.30 से, सही है। अब यहाँ पर माइनस माइनस दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0.015 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। हमने इन सबको प्लस कर दिया तीनों को, 0.025 को, फिर 0.015 को, क्योंकि यहाँ तो 0 इसको छोड़ दें आप, फिर हमने इसको प्लस किया, तो प्लस करने के बाद जो आंसर आया वो 0.04 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और नीचे हमने इसको डिवाइड करना है 0.20 से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया यहाँ पर, सही, ये किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल हो गया, और जो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो v2 आया 0.2 मीटर पर सेकेंड आया। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, सही। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले की मदद से हम m1 मालूम कर सकते हैं, या v1 मालूम कर सकते हैं, v2 मालूम कर सकते हैं, m2 मालूम कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें दिया गया है गिवन में, सही स्टूडेंट्स। तो होप आपको समझ में आ गया है कि वैल्यू कि हमें दो बॉल्स दी गई थी, एक यहाँ पर हमारे पास छोटा बॉल है, एक बड़ा बॉल है, इनके मैसेज दिए गए थे, इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, फाइनल वेलोसिटी हमें v1 की दी गई थी m1 की, लेकिन m2 की हमें मालूम करनी थी, जो कि हमने फार्मूला की मदद से मालूम कर ली, जो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में ना आई हो आप बिला झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।